स्पेसिफिकली एनडीए वाली बेटियां जो कर रही हैं बहुत मेहनत, क्योंकि वो पहली बार फेस करने जा रही हैं देश का सबसे बड़ा जो एक एग्ज़ाम है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। तो बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ सभी बच्चियों का, और इंक्लूडिंग उन बॉयज़ का भी जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए के लिए। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का। मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर ममता सिंह, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से शुरू किए गए एनडीए वाली बेटी इस सेशन में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही तसल्ली से और बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे ताकि हम भूलें ना इस चीज़ को। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करें वाटर में, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिड्स जो होते हैं सॉर एंड टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं दे आर सेड टू बी द बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। हम उनकी बात करें तो वो कड़वे स्वाद में होते हैं, और जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। यदि हम बात करें तो एसिड जो होते हैं, एक मुख्य डिफरेंस ये है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो आप एसिड का याद रखिए। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, ABR, ए के बाद बी ही आएगा और आर। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट आप बना लीजिएगा बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बेस भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक कॉमन रिएक्शन है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरह से बेस भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, और बेस भी सर्टेन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। एक महत्वपूर्ण डिफरेंस कि जो बेस होते हैं वो स्लिपरी फीलिंग वाले होते हैं, सोपी होते हैं, आप कह सकते हैं उनको कि वो सोपी होते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफरेंस था एसिड और बेस का। यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो ये कि एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एक कलरलेस, ऑप्शन आपको बना के दे देते हैं, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होती है। टेस्टलेस गैस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस गैस होती है। और इसके अलावा ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो इनमें से कोई भी आपको क्या बन दिया जा सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि बेस भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना है HCl और Zn की रिएक्शन से, यहाँ पर NaOH और जिंक की रिएक्शन से सोडियम जिंकेट बना है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। Hydrogen gas release can be tested by burning a candle near gas bubble. It bursts with pop sound. तो हाइड्रोजन का टेस्ट होता है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। एसिड की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। अब इसका एक रिएक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होकर के NaCl, CO2 और H2O बनाती है। तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होती है। और बच्चों CO2 गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे? CO2 लाइम वाटर, ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बता चुकी हूँ। CO2 लाइम वाटर को, यदि हम लाइम वाटर में CO2 पास करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और लाइम वाटर जो होता है इस कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण मिल्की वाइट हो जाता है, यानी उसका कलर थोड़ा सा वाइट ओपेक सा हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। और एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन ये भी मैंने वहां पर बताई थी कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो मिल्की व्हाइट कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ऑलरेडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं आपको करवा चुकी हूँ।
ये रिएक्शन कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन करेगा और वो क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया यहाँ पर बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी और एसिड में भी। तो ये आपका जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड बेस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं हम बेसिस की कुछ केमिकल रिएक्शन की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। तो जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं जैसे NaOH है या KOH है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। मेटल कार्बोनेट है, वाटर रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह से they neutralize acid to form water and salt. That reaction is called neutralization reaction, that is common for acid and base. तो ये neutralization reaction acid और base के लिए common है। CaOH whole twice will give 2HCl, CaCl2 plus 2H2O, Fe2OH whole twice plus 2HCl will give FeCl2 plus 2H2O। तो यहाँ पर ये salt बना और ये बना water। They precipitate as insoluble metallic hydroxide when added to the solution of salt of heavy metal like copper, iron and zinc. यदि हम एज बेस की रिएक्शन जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उनकी हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट और ZnSO4, तो ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि ये बनाते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो है महत्वपूर्ण रिएक्शन है किसकी, बेस के कि मेटेलिक सॉल्ट के साथ में ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। When they are warmed with ammonium salt, ammonia gas is given out. यदि आप अमोनियम सॉल्ट को NaOH के साथ में या किसी और एल्कली सॉल्ट जो जल में घुलनशील है उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस, एक तो रिएक्शंस यदि आप कर लेंगे तो बाकी सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो ये तो थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की, जिनकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि एसिड और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। आइए बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो डिफाइन करती हैं एसिड और बेस को। और ये भी एक तरह की जर्नी है, पहले एक कॉन्सेप्ट आया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स आए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी जो नेचर है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग थ्योरीज हमारे पास में हैं। जैसे सबसे पहली थ्योरी है वो है अहर्नियस कॉन्सेप्ट। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ प्रोड्यूस करते हैं। H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन आयन। Substances that produce hydrogen ion, proton ion, H+ ion when dissolved in water are called acid. तो HCl वाटर एक्वस सॉल्यूशन में, H+ और Cl- में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अहर्नियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो H+ रिलीज करते हैं और बेस जो होते हैं वो OH रिलीज करते हैं। सिर्फ एक लाइन आपको लर्न करनी है, अकॉर्डिंग टू द अहर्नियस कॉन्सेप्ट एसिड रिलीज H+ आयन एंड बेस रिलीज OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं एसिड और बेस पर। ठीक है, लेकिन अहर्नियस कॉन्सेप्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करने के लिए दूसरी थ्योरीज आई। क्या ड्रॉबैक्स हैं, आप यहाँ पर क्विकली इसको रिवाइज कीजिए। It can be applied only to reactions that occur in water. यदि वहां पर वाटर नहीं है तो क्या कोई गैस, यानी कि हम लिक्विड सॉल्यूशन में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए गैस का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर है तो हम उसको नहीं बता पाएंगे।
because it define acids and base in terms of what happen when compound dissolve in water. तो यहाँ पर water solvent की बहुत जरूरत है acidic character और basic character को define करने के लिए. It does not explain why some compound in which hydrogen has an oxidation of +1, for example HCl dissolve in water to give acidic solution, and whereas such compound like methane do not. तो दोनों में ही H प्लस है, हाइड्रोजन HCl में भी H प्लस शो कर रहा है और यहाँ पर जो है उसमें उसका एसिटिक यानी मीथेन में उसका एसिटिक बिहेवियर क्यों नहीं है, क्योंकि मीथेन में ये शो कर रहा है -1. तो क्या इसका कोई संबंध है कि इलेक्ट्रॉन को लेने और देने की टेंडेंसी का कोई संबंध है एसिडिक नेचर से? ये अर्नियस कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया. Only the compound that contain the OH ion can be classified as Arrhenius base. यानी कि जिनमें OH है वो तो हम clearly justify कर देंगे Arrhenius concept को कि वो base होंगे, लेकिन जो जिनमें OH नहीं है उनकी basic property को हम कैसे explain करेंगे? The Arrhenius theory can't be explained why other compounds such as sodium carbonate have the characteristic property of bases. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अर्नियस की थ्योरी, और इस वजह से अर्नियस की थ्योरी को रेक्टिफाई करने के लिए एक अनदर थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं दैट इज ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट. आइए कुछ फीचर्स के डिस्कस करते हैं कि ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ स्पीशीज दैट डोनेट प्रोटॉन. तो इसका मतलब है दे रिलीज प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं. एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं प्रोटॉन को, H प्लस आयन को गेन कर रहे हैं, वो क्या है? बेस है. तो एसिड एंड बेस कैन आयन एज वेल एज मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस. वो आयंस हो सकते हैं या फिर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हो सकते हैं. एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्वस सॉल्यूशन, और ये एक्वस सॉल्यूशन पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. दो अनदर सब्सटेंस भी ज्वाइन होकर के एक प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है. सम स्पीशीज कैन एक्ट एज ईदर एसिडिक और बेसिक, मतलब वो एसिडिक भी नेचर शो कर सकती हैं और बेसिक भी नेचर शो कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑन व्हाट अदर रिएक्टेंट इज. दूसरा रिएक्टेंट कैसा है इस पर डिपेंड करेंगे, यानी कि उनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कभी कभी आपको स्टेटमेंट बना करके ये पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं. यदि आपको ऐसा हो सकता है कि एसिड से आपको कॉन्सेप्ट दें और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको स्टेटमेंट दे दें और उसमें से लिख दें कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स आप जरूर कर लीजिएगा. आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. देखिए एग्जाम्पल्स यदि हम करते हैं तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं हम कॉन्सेप्ट को. तो ब्रॉन्स्टन-क्लोरी और ब्रॉन्स्टन एसिड जो हैं वो उनको हम कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस थ्योरी भी कहते हैं. यानी कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा प्रोटॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वो कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे. कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं. HCl रिएक्ट विद अमोनिया. तो HCl है, ये क्या करेगा? ये H प्लस Cl माइनस है तो ये H प्लस रिलीज कर देगा. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में, क्लोराइड आयन बन गया. और अमोनिया इस प्रोटॉन को क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है. तो NH4 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये जो है वो H प्लस को रिसीव कर सकता है, इसलिए ये क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस. और इसके पास एक एक्स्ट्रा H प्लस है, इसलिए ये इन फर्दर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड. तो जब भी ब्रॉन्स्टन-क्लोरी और ब्रॉन्स्टन-क्लोरी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे वो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बनाएंगे. ये रिएक्शन बहुत ही क्लियर है, आप इसको समझ सकते हैं. आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद वाटर. अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो H प्लस रिलीज करेगा, उसको वाटर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. तो एसिड की तरह और वाटर यहाँ पर काम कर रहा है बेस की तरह. वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. इसके पास एक एक्स्ट्रा आयन है, ये क्या हो गया? दिस इज सेड टू बी एज द कॉन्जुगेटेड एसिड, क्योंकि ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. इसी तरह से बाइसल्फेट जो आयन हमारा बना
वो आयन क्या कर सकता है, एक H प्लस रिसीव कर सकता है, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो H प्लस ले ले, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नाउ रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड विद मिथेनॉल, आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड ए का H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिसको मिथेनॉल एक्सेप्ट करके मिथेनोलियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। H प्लस से ये फर्दर क्या कर सकता है, H2 डिनोट कर, H प्लस क्या कर सकता है, डिनोट कर सकता है, दे सकता है। एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटेट जो है कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एप्लीकेबल कर सकते हैं जहाँ पर कि ब्रॉन्स्टन एसिड और ब्रॉन्स्टन क्लोरी बेस रिएक्शन करते हैं और वो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी फर्दर नहीं चल पाया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के भी अपने क्या रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। तो डिसएडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। CO2 हैज डिस्टिंक्ट एसिडिक प्रॉपर्टी, yet CO2 does not fulfill the definition of Bronston chloride acid. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, लेकिन उसमें ना तो प्रोटॉन होता ही नहीं है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो प्रोटॉन दे सके। अब यहाँ पर तो H प्लस आयन ही नहीं है, CO2 कंटेन नो H प्लस आयन, ऑब्वियसली देयरफॉर इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिडिक नेचर है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनके पास में कि प्रोटॉन नहीं है और वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, वो ब्रॉन्स्टन क्लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आइए तो कौन सा नया कॉन्सेप्ट आया, एसिड जो ब्रॉन्स्टन क्लोरी कॉन्सेप्ट है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लुईस बेस है, एनी लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, कोई भी लुईस बेस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एसिड क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको याद रखिए कि लुईस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और लुईस एसिड क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। कैसे, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं हम। OH आयन है, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि OH के पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन, उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। BH3 दैट इज बोरॉन हाइड्राइड बनाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है BHOH यहाँ पर बोरॉन पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बोरॉन ने ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बेस होते हैं, लुईस बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इन्होंने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन्स दिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं BRH का, OH नेगेटिव प्लस BRH, आप जानते हैं BR जो है नेगेटिव है और H क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, ये दोनों H2O बना लेंगे, और ये जो नेगेटिव है, ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर आ जाएगा, Br पर। तो Br नेगेटिव है, इसका मतलब है इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, आए हुए हैं, तो ये बिहेव कर रहा है एज अ एसिड और ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। तो लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं लुईस बेस कॉन्सेप्ट से। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, not a proton donor, not a proton donor, they are the electron acceptor, base are the electron donor। for example हमारे पास ये कंपाउंड है CH3NH2, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया पर आप जानते हैं कि ये जो अमीन ग्रुप है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब BH3 इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बिहेव करेगा कैसे, एज अ बेस, इट बिहेव लाइक अ बेस, ये बिहेव करेगा एज अ बेस और BH3 बिहेव करेगा एज अ एसिड। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, BH3 के पास। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कंपाउंड बन गया हमारे पास में CH3NH2, NH पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, N पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, और BH3 क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसी तरह से HCl के साथ में ये रिएक्शन, ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह और ये बिहेव कर रहा है लुईस एसिड की तरह। तो ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा हमारे पास, यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो अब इसमें हमें प्रोटॉन की जरूरत नहीं है, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो मैं कह दूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सभी क्या होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए वो लुईस बेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट स्पीशीज होती है, वो क्या होती हैं, लुईस एसिड होती हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिनमें की कोई लोन पेयर हो, जिनमें क्या हो, कोई लोन पेयर हो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसके अलावा जितने भी एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, वो सभी क्या हैं, वो बिहेव करेंगे लुईस बेस की तरह। और उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, जिनमें की इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे BF3, BH3, AlCl3, ये सभी जो हैं, ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। तो ये इजीली क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये तो आपको क्लियर हुआ बिल्कुल, है ना। यदि मैं कहूं कि Na प्लस क्या है, तो ये बिहेव करेगा एसिड की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैं कहूं Cl माइनस क्या है, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, बेस की तरह। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स। जैसे कि एसिड, वाटर रिएक्ट कर रहा है एसिड की तरह, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर बिहेव कर रहा है बेस की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव कर रही है एसिड की तरह। कैसे, ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर वाटर में, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ में। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड और दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 + 4। अब 1 2 3 4 ऑक्सीजन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस मॉलिक्यूल की बात करें तो अभी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा कार्बोनिक एसिड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2CO3 के फॉर्म। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, COH है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी इसका हो गया, यहाँ पर भी इसका हो गया। ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अब यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन के साथ में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अडक्ट बना, जिसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहेंगे, वो उस इंटरमीडिएट कंपाउंड में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो रिसीव करने का काम कर रहा है कार्बन। अब यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल देखिए आप,
ये है टेट्राब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इसलिए बोला हमने इसको, देखो यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट नहीं है, इस पे हमने एक प्लस चार्ज बना दिया। ठीक है, वाटर यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज अ बेस, कार्बो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है वो बिहेव कर रहा है एज अ एसिड। अब ये जो लोन पेयर हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं किसके साथ में, कार्बन के साथ में, और पूरा ये पेयर बन रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कार्बन के बन गए 4 बॉन्ड, ठीक है, CH3 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 और एक बॉन्ड बन रहा है OH प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन क्या हो गया, रिलीज हो गया इसमें से, 1 हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर कार्बन जो है, ये वाली स्पीशीज जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए उसको हमने एसिड कहा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वाटर में, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, उसको हमने बेस कहा। तो ये जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की थ्योरी पर। आइए बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। The important requirement of Lewis concept is the formation of a coordinate bond when a base react with an acid. Coordinate bond क्या होते हैं, जब हम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने कहा वाटर पर जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दे रहा है, एक ही सब्सटेंस से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। However, well-known acids such as HCl, H2SO4, they do not form coordinate bond. उनमें तो coordinate bond नहीं होते हैं, तो ये हम कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते हैं। The neutralization process is usually fast, but the formation of coordinate bond is very slow. अब एक और ड्रॉबैक है कि जैसे ही हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बहुत स्लो बॉन्ड बनते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं वो बहुत स्लो बॉन्ड होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हैं जो वो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत स्लोली होता है। Arrhenius and Bronsted concept can explain the strength of acid and bases, but Lewis concept cannot. अब हमने कहा कि जो इमीडिएटली H या OH रिलीज कर देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द Arrhenius concept, या जो इमीडिएटली H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं, जो रिसीव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट उनको हम बेस बोलते हैं। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम लुईस कॉन्सेप्ट में समझा नहीं सकते हैं, तो स्ट्रेंथ हमें पता नहीं चलती है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड इज ड्यू टू द H प्लस आयन, बट मेनी लुईस एसिड्स डू नॉट पोजेस हाइड्रोजन टू गिव H प्लस आयन। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसका, लुईस कॉन्सेप्ट का। तो हम इस पूरे के पूरे मेथड में हम ये समझ सकते हैं कि जो तीनों कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ एसिड और बेस को हम लुईस कॉन्सेप्ट के तरह से समझा सकते हैं, कुछ को हम ब्रॉन्स्टन क्लोरी कॉन्सेप्ट से, कुछ को हम Arrhenius कॉन्सेप्ट से। इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। इन पर बेस्ड आपको स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं या एग्जाम्पल बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्विकली मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ इम्पोर्टेंट एसिड और इम्पोर्टेंट बेस के। तो इम्पॉर्टेंट एसिड है जैसे फॉर्मिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है बी स्टिंग में और नेटल स्टिंग, जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो भी चुभ जाते हैं, उनको हम नेटल स्टिंग कहते हैं। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉर मिल्क, खट्टे दूध में या दही में, ठीक है, कर्ड में। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में, इमली में,
ऑक्जेलिक एसिड, ये तो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। फॉर्मिक एसिड भी पूछा गया है, ऑक्जेलिक एसिड भी पूछा गया है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो। मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल। ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है व्हीट में। यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरिन में। ग्लूटामिक एसिड, मैलिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हैं। एसिटिक एसिड ये प्रेजेंट होता है विनेगर, जिसे हम चाइनीज फूड में एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, विनेगर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एसिड हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। और एक मैं दे रही हूँ NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये बेस होता है MgOH होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, which is used as a एंटासिड। तो एसिड बेस से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं जिन्हें आप क्विकली रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में और एसिड बेस से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। गुड बाय।